गुड आफ्टरनून जी। क्लास +1 चैप्टर 7 कॉन्सेप्ट में चले गए। अब हम दो हमने कंसेप्ट नहीं करे अभी तक, रैंक और रिवर्स ऑफ रैंक। रैंक का मीनिंग क्या है? हर लेटर को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें उसकी पोजीशन देखना, दैट इज कॉल्ड रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है मैं वो पहले बता दूं। किसी भी वर्ड का अगर रैंक देखना है, रैंक का मतलब होता है पोजीशन ऑफ दैट particular given word according to डिक्शनरी। जैसा डिक्शनरी बोलती है वैसा ही आपने लगा देना है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का मतलब सब कुछ अल्फाबेटिकली। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी दैट मीन्स एवरी लेटर अरेंज अल्फाबेटिकली। सबने देखा होगा डिक्शनरी को अपनी लाइफ में अल्फाबेटिकली, सबने देखा होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो डिक्शनरी से परे। तो डिक्शनरी देखी हुई है। आज हम रैंक निकालना सीख रहे हैं। रैंक का मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन जो वर्ड हमें दिया जाएगा, जो वर्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा, आज हम उसका रैंक निकालेंगे। हाउ? तो आप जैसे मान लो एक वर्ड दिया हुआ रैट। रैट मतलब चूहा का डिक्शनरी में कितना रैंक है वो पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रैंक पूछ रहा है, रैंक ऑफ RAT रैट। रैट कौन से नंबर पे आएगा वो पूछा गया है। इसमें टोटल लेटर 3 यूज किए जाते हैं। 3 टोटल लेटर यूज्ड इक्वल टू 3। कौन कौन से? एक R, एक A, एक T। इसको अरेंज कर लो डिक्शनरी में। अरेंज कर लो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अंडरस्टूड है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमें अरेंज करना है। इससे जो टोटल वर्ड्स बनेंगे, टोटल जो वर्ड्स बनेंगे, टोटल वर्ड्स वो कितने बनेंगे? टोटल लेटर 3 है। टोटल लेटर यूज है 3। कौन कौन से? RAT। इससे जो टोटल वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, बोल मत जाना, 6 बनेंगे। 6। अब हम चाहते हैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, इन 6 वर्ड्स को। 6 वर्ड्स को फिर देखेंगे चूहा और चूहे, तेरा रैंक क्या है वो देख लेंगे। चूहे का रैंक देख लेंगे, पर पहले हमें इसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है रैंक बताओ चूहे का। वैसे पूछा उस 19 क्वेश्चन में मम्मी का रैंक है, मदर का रैंक पूछा गया था। 19 क्वेश्चन जो बार बार आप पूछ रहे थे। पर पहले हम जरा रैट का निकालना सिखा दें, छोटे वाले का, बड़े वाले का वर्किंग रूल सिखाऊंगा, वैसे कर लेना। तो कैसे करते हैं देखो। टोटल लेटर एक ही सिखा रहा हूं तो समझ जाओ। टोटल लेटर यूज है 3। कौन से? RAT। इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अरेंज करने वाला हूं। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 6। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली जो वर्ड आएगा वो आएगा ART। 8 आएगा पहला वर्ड। आप सोचते हो हाँ या ना लिख देना, या ना लिख देना जिसको समझ में नहीं आया। हाँ चाहे भले ही मत लिखना, ना वाले लिख देना, ना बस जिनको समझ नहीं आया। पहला वर्ड बनेगा 8 इन 3 लेटर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले A से शुरू होती है डिक्शनरी। तो A इसमें वर्ड था, फिर R, फिर T, ABC अल्फाबेटिकली। अगला वर्ड बनेगा ATR, अगर आप सोचो तो। अगला वर्ड बनेगा RAT। इनको आगे आगे पीछे चेंज करना है। तो पहला बनेगा ART, फिर ATR, फिर RAT। ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप देख लो, चाहे RT है। फिर तरबूज, तर, फिर तरा, TR, अगर समझ आता है। ये वो 6 वर्ड है जो आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो अल्फाबेटिकली। सबको देख लो। A के बाद R आता है, फिर T, फिर A वाले पेज पे ही रहोगे TR, क्योंकि A वाले होंगे सोचो। फिर RAT, RTA, TAR, TRA। तो देखो ये कौन सा वर्ड हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो रैंक क्या हो गया? चूहे का रैंक कितना हो गया? 3। तीसरा रैंक चूहे का। आंसर खत्म। देखो हाँ या ना।
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंक। उस पर्टिकुलर वर्ड की डिक्शनरी में पोजीशन बतानी है। इन 3 लेटर से इसका मतलब ये हुआ, एक बार फाइनलाइज करूं तो सारा को मैं कंप्रेस करूं तो क्या कह रहा है, रैट की 3 चीजें बात समझ में आती है। क्या कि जो RAT 3 लेटर है, तो डिक्शनरी में अगर रेंज कर दो पहला सबसे पहला वर्ड इससे बनेगा आर्ट, इन 3 लेटर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर मैं आगे आगे चलता जाऊंगा तो मुझे दिखेगा अटर, फिर आगे चलता जाओ डिक्शनरी में, आगे चलता जाओ तो दिखेगा रैट, फिर दिखेगा रटा, फिर दिखेगा तर, फिर दिखेगा तरा। तो फिर कितना आ जाएगा आपके पास, एक मिनट करा लेंगे। चलो ये सब कुछ आ गया। तो चूहे का रैंक कितना हुआ भाई साहब? चूहे का रैंक अगर दिख जाए तो मैं अगला बताऊं मदर का रैंक कैसे निकालते हैं। कोई का तो और वर्ड देख लेते हैं, छोटा सा वर्ड देख लेते हैं। कुछ कहना चाहता है क्या कोई? तो मुझे नहीं पता क्या। चलो ये आ गया, इसका रैंक कितना आ गया भाई? 3 आ गया, इसका रैंक 3 है। अब एक आधा कोई और देख लो, छोटा सा ही समझा सकते हैं। चलो मुझे रैंक देखना है पर का, PAK, पाक का रैंक देखना है। मान लो पाक का, व्हाट इज द रैंक ऑफ PAK पाक? टोटल लेटर यूज 3, कौन कौन से? एक P, एक A, एक K। अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी करके दिखाओ, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। टोटल वर्ड बनेंगे 6। कराना जरा, अरेंज करना, देखो तुम अरेंज कर पाओगे। लिख के दिखाओ 6, लिख के दिखाओ जरा 6, ताकि पहले मैं रैंक का मीनिंग तो समझा दूं। ये नहीं रैंक निकलवा दो सर, रैंक पता ही नहीं रैंक का मतलब क्या है, तो रैंक का मतलब समझा दो। चलो लिखो जरा, 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, मदर और एक फादर। मम्मी पापा का रैंक क्या है? अपने आप जो मर्जी हो निकालते रहना घर बैठ। अब वर्किंग रूल सिखाऊंगा मैं आपको। चलो जल्दी निकालो, पाक का लिखो, मैं फिर वर्किंग रूल लिखूंगा। इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल, चलिए टोटल लेटर इसमें यूज है 3। अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में होते हैं, सबसे पहले पहला अल्फाबेट A आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। टोटल वर्ड बनेंगे 3 फैक्टोरियल 6। तो सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा A से शुरू होने वाला है। A B C D E F G H I J K L M N O P। तो A के बाद कौन आएगा? K, फिर P। डिक्शनरी में सोचो अकप, अकप आएगा पहला, अकप। फिर दूसरा कौन सा आएगा? A P K। फिर तीसरा कौन सा आएगा? K A P। क्यों? फिर K आता है A के बाद, पहले वाले सारे, फिर K वाले, कप। फिर आएगा कपा, फिर आएगा P, फिर A K, क्योंकि सारे अल्फाबेटिकली होते हैं। P के बाद फिर A अल्फाबेटिकली, फिर K, फिर P K A। ये टोटल 6 वर्ड बनेंगे। ये सारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, ये लिखने आने चाहिए आपको। लिखे है किसी ने? अकप पकप पकप सब कुछ लिखा हुआ है। तो सोचो पाक कौन से नंबर पे है? ये रहा पाक। तो इसका रैंक क्या हो गया? 5वां इसका रैंक है। ये मतलब है रैंक का। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंक। रैंक मतलब पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना और उस पर्टिकुलर वर्ड का पोजीशन को देखना। बट इट्स क्वाइट पॉसिबल नहीं है कि जब बड़े बड़े वर्ड आ जाए, मदर, मैथमेटिक्स, फादर, मिसिसिपी, उनका रैंक कैसे निकालेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका रैंक निकालना, क्योंकि बड़े बड़े थे। रैट का रैंक 3 था, चूहे का रैंक 3 अभी बताया, पाक का रैंक 5वां। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, मतलब इसका कोई वर्किंग रूल नहीं होता है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है देखो जरा।
सबसे पहला स्टेप होता है अरेंज कर लो all the letters of the given word alphabetically. बस 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, जरा जल्दी से कैच करें ना. ऑफ द गिवन वर्ड अल्फाबेटिकल. अल्फाबेटिकल मेरा मतलब कहाँ से अरेंज कराओगी? जैसे यही पाक वाला ले लो, पहले क्या आएगा ए, फिर ए, फिर पी, ये 3 वर्ड अरेंज करो अल्फाबेटिकल. स्टार्ट करो फैक्टोरियल से, 1 लेस फैक्टोरियल से. स्टेप नंबर 2 है स्टार्ट कर दो फ्रॉम 1 लेस फैक्टोरियल से. 1 लेस मतलब क्या हुआ? टोटल वर्ड कितने हैं? 3 है. तो स्टार्ट किससे करोगे? 1 लेस फैक्टोरियल से एंड मूव अप टू 0 फैक्टोरियल. और 0 फैक्टोरियल तक मूव करेंगे. समझ में नहीं आया बता रहा हूं. मूव अप टू 0 फैक्टोरियल तक. समझ में नहीं आया? समझा. कहते हैं अरेंज करने सारे लेटर पहले अल्फाबेट. जैसे मदर वाला होगा, मदर में भी अरेंज करेंगे. जैसे आप 19 पूछ रहे हो, ठीक है. अरेंजमेंट पहला स्टेप क्लियर है? क्लियर है. स्टार्ट करेंगे 1 लेस से. 1 लेस का मतलब बता रहा हूं. जैसे दैट मींस टोटल लेटर इसके अंदर कितने हैं? 3. तो स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम 3 - 1 फैक्टोरियल से. दैट मींस 2 फैक्टोरियल से. ये मतलब अगर टोटल लेटर 5 हुए तो 4 फैक्टोरियल से. टोटल लेटर 10 हुए तो 9 फैक्टोरियल से. टोटल लेटर 8 हुए तो 7 फैक्टोरियल से. तो क्यों? ये वर्किंग रूल है. ये इसका क्या है? वर्किंग रूल. तो टोटल लेटर कितने थे? 3. स्टार्ट किससे होगा? 2 फैक्टोरियल से. चलो कहा था 0 फैक्टोरियल तक. अब सुन लो कैसे चलना है. चाहिए क्या? पाक का रैंक चाहिए. पाक का पी ए की का रैंक चाहिए. रैंक. चलो अब यहाँ पे शुरू हो गए हैं. सबसे पहले क्या करना है आपको? जो भी वर्ड दिया गया अरेंज करना अल्फाबेटिकली. जैसे मैं अभी मदर का करके दिखाऊंगा. ओके यहाँ तक? ओके सर. टोटल लेटर कितने? 3 में से कम कर दो. 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होना. कैसे? ये रहा 2 फैक्टोरियल. फिर थोड़ी जगह छोड़ दो. ये आ गया 2 फैक्टोरियल. थोड़ी जगह छोड़ दो 1 फैक्टोरियल. थोड़ी जगह छोड़ दो 0 फैक्टोरियल. ये मतलब है. फिर स्टेप नंबर 3 है ऐड करा दूंगा 1 आफ्टर 0 फैक्टोरियल. ये 1 क्यों ऐड होता है? ये खुद उस वर्ड के लिए होता है. ये 1 क्यों ऐड होता है? ड्यू टू दैट वर्ड गिवन इन क्वेश्चन. क्या मतलब बता रहा हूं. अगर मैंने पाक को थोड़ी देर पहले 6 वर्ड में तोड़ा था तो मैंने लिखा था ए के पी. दूसरा वर्ड लिखा था ए पी के. तीसरा लिखा था कप. चौथा लिखा था कपा. पांचवा लिखा था पी ए के. और लास्ट में लिखा था पी के. ये 5 उसका आंसर था. अब मैं वर्किंग रूल से लिखा रहा हूं. तो मैंने क्या किया? पहला स्टेप इसको अरेंज करूंगा अल्फाबेटिकली किसी भी क्वेश्चन को. फिर एक कम से स्टार्ट कर. 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. अब सुन लो ध्यान से. ये 1 वाला लॉजिक बाद में बताऊंगा मैं, सबसे बाद में. अब मुझे पाक में चाहिए. पी ए के में जाना है. तो यहां पकड़ लो पी. यहां देखो ध्यान से पी. अब पी से पहले अल्फाबेटिकली कितने वर्ड आते हैं? पी ही क्यों देख रहा हूं? क्योंकि पाक देखना है मुझे. इसको अरेंज करना है. तो पी से पहले कितने वर्ड आएंगे? पी से पहले 2 वर्ड आएंगे. 2, 1 और 1 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 2 किस लिए हैं? ये ए के लिए, ये के लिए. पी से पहले वर्किंग रूल है. पी चाहिए पी. पी चाहिए पी. क्यों? पाक के लिए जाना. पी को कैंसिल कर दो. पाक पी से पहले कितने आएंगे? 2 वर्ड. तो 2 आगे लगा. प्लस लिख जरूर लेना. कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा तो अगले में समझा देंगे.
फिर ए आ गया, ए से पहले कितने वर्ड आएंगे, अब यहां भी कैंसिल कर दो पी, दोबारा सुन लो, पी कितना चाहिए, पा पी ए के चाहिए। स्टार्ट किससे करोगे बताओ जरा, 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो मेरे को क्या चाहिए, पी, पी काट दो, पी से पहले कितने आएंगे, पी से पहले 2 आएंगे, ए और के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, क्यों ऐसा, वर्किंग रूल है। पर आप अगर देखो तो पी से पहले 2 पता किसके लिए आए हैं, पर समझ नहीं आएगा, एक ए के लिए आए, के के लिए, पी से पहले एक ए के लिए और एक के लिए आए, क्योंकि पी से पहले 2 वर्ड आते हैं। चलो नहीं आओ, 2 आ गए, अब पी भी कैंसिल कर दो, फिर दूसरा ए कैंसिल करो, ए से पहले कोई आएगा, कोई भी नहीं आएगा तो 0, क्योंकि ये 2 आए थे ए और के लिए, ये क्या है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ए से पहले, ए से पहले कोई भी नहीं, ए से पहले कोई भी नहीं, ये आ गया 0 प्लस, अब ए को भी कैंसिल कर दो, फिर के देखो, के से पहले, के को काटो, के से पहले कोई अल्फाबेट बचा है, नहीं बचा, जो बचा तो कट गया, के से पहले, के से लिख लो चाहे, के से पहले कोई अल्फाबेट बचा है, ए था पर वो तो कट चुका है, कैंसिल हो चुका था, तो था पर कट चुका है, तो के से पहले कोई भी बच्चा नहीं, तो क्या लगेगा, 0। के से पहले कोई बचा नहीं, ये सोचना है। दोबारा देखो, पी से पहले कितने आएंगे, 2 फैक्टर 2 आ गया, फिर ए से पहले कोई भी नहीं आएगा, कटते जाएंगे, फिर के से पहले कोई भी नहीं, खत्म करो सॉल्व, 2 into 2 फैक्टोरियल 4, 0 into 1 फैक्टोरियल 0, 0 into 0 फैक्टोरियल 0, बिकॉज 0 फैक्टोरियल 1 होता था, जिसको याद हो, भूलने ना हो। तो आंसर कितना आ गया इसका, 4, पर रैंक कितना है इसका, 5 लिखा है मैंने स्टेप 3, ऐड 1 आफ्टर 0 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 4 का मतलब होता है हमने अभी इससे ऊपर वाले निकालने हैं, चारों वर्ड ऊपर वाले निकालने, 1 2 3 4, इसका खुद का रैंक ये लिखा हुआ है, ऐड 1 ड्यू टू दैट वर्ड इटसेल्फ गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ, उस खुद का रैंक भी आता है भैया, उस खुद का रैंक भी आता है, खुद का भी आएगा, तो इसलिए इसमें क्या ऐड हो जाता है, 1 ऐड करा दो शुरू में ही, तो जैसे ही 1 ऐड कराओगे तो कितने हो जाएंगे, 5, तो आंसर 5। नहीं समझ आया, मैं रैट का समझा रहा हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, मैं अगला समझा रहा हूँ ना, मेरे से पूछना है आपने, नहीं समझ आया मत नोट करो, अगला समझ लो, पहले मैं रैट का समझा रहा हूँ। RAT छोड़ दो, मुझे किसका रैंक देखना है बताओ, अब इस समय देखना है RAT का, रैट का। सबसे पहले इसको अरेंज करो अल्फाबेटली, A, फिर आएगा क्या बोला, KLMNOP ART, टोटल वर्ड इसमें भी कितने हैं, 3 है, 3 टोटल वर्ड कितने हैं, 3 है, 3। तो किससे स्टार्ट करूंगा, एक कम से, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल प्लस 1, एक कम से स्टार्ट करूंगा, क्यों वो लिखवा चुका हूं, आओ आप समझो। R से पहले देखो, R से पहले, तो R से पहले कोई है, हाँ है, कौन है, A है, एक ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, डब्बा बंद, प्लस। R से पहले अल्फाबेटली देखना कोई है, अरे कोई है, हाँ, A कहता है मैं हूं, तो फिर मैंने 1 लिख दिया, फिर R भी कैंसिल हो गया, प्लस, फिर A से पहले कोई है, कोई भी नहीं, 0 प्लस, अब A भी कैंसिल, T से पहले कोई है, हाँ, A और R T से पहले थे, T से पहले और R थे, अब तो मर चुके, कट गए, मर गए, तो कोई नहीं रहा, 0। तो कितना आंसर आ गया, 1 into 2 फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, टोटल 3। सोचना 3 ही रैंक होता है उसका, सोच लेना 3 ही रैंक होता है, 3 ही। किसका बोला, रैट का भी कराया था, नोट करने दो, कर ले भाई, नोट कर ले पहले। अगर वैसे देखना है तो वैसे ऐसे देखते हो, रैट में ART ATR RAT RTA TAR
ER क्या देख रहे हो रेट, तो रेट से पहले आता है 8 और अटर, तो 8 और अटर तो ये रहे, दो ये रहे, दो क्यों आए, एक ये एक इसके लिए, फिर इसके लिए क्या आएगा, वो 1 जो था वो इसके खुद के लिए होता है। चलो इतनी बारीकी से क्या समझना है, फॉर्मूला समझा रहा हूँ समझो। अगला बता रहा हूँ, तो पाक 5वें पोजीशन पे था, रैट 3री पोजीशन पे था। मैं एक बार रिवाइज करके अगला करा रहा हूँ, 3-4 फटाफट से। अब अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड अल्फाबेटिकली, कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 लेस फैक्टोरियल से एंड मूव अप टू 0 फैक्टोरियल, मतलब टोटल लेटर 3 तो 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होंगे, ऐड करा दो 1 आफ्टर 0 फैक्टोरियल। क्या मतलब, अब समझना। कुत्ता वर्ड दे रहा हूँ, कुत्ता, उसको अरेंज करना है, उसका रैंक देखना चाहता हूं, देखो जरा। अब समझ में आ जाएंगे, फिर इसके बाद मदर का रैंक देख लेंगे। 4 वर्ड वाला देखा है कुत्ता, टोटल लेटर इसके अंदर 4 है, सबसे पहले अरेंज कर लो अल्फाबेटिकली। ओह, एक बच्चा लिख रहा है डबल टी आएगा, डबल टी आएगा क्या, बाकी बताना जरा, डबल टी आएगा क्या। एक बच्चा लिख रहा है KU डबल टी आएगा, कुत्ता में डबल टी आएगा सिंगल टी आएगा, देखना जरा। बताओ फिर चलो आगे। अरे डबल टी लिख रहे हैं, अरे गधों, ये छोटा कुत्ता है, छोटा कुत्ता, इसलिए एक सिंगल टी वाला है, डबल वाला नहीं है। बड़ा कुत्ता नहीं लिया, अभी छोटा कुत्ता लिया है, इसलिए सिंगल वाला लिया मैंने। अरेंज करो अल्फाबेटिकली, कराओ भी अल्फाबेटिकली अरेंज। सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, बोल भी दो अब। ए, फिर बोलो के, टी, यू, अक्तू, पहले ही आएगा। टोटल वर्ड कितने हैं इसके अंदर बताओ, टोटल वर्ड कितने हैं 4। स्टार्ट किससे कराओगे बताओ, स्टार्ट फ्रॉम 3 फैक्टोरियल से करा दो, बिंदास हो गए बिना टेंशन के। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देना, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस 1। चलिए हमें किस में जाना है, KUTA में, कुत्ता में जाना है, तो K को कैंसिल करो। K से पहले कौन कौन आ रहा है, K से पहले एक ही वर्ड आ रहा है, एक, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। K से पहले कौन आ रहा है, K से पहले A आ रहा है, तो एक ही वर्ड आएगा प्लस, तो भैया यहां से भी K कैंसिल करो। फिर U से पहले देखो, U से पहले 1 2 3 दिख रहे हैं, पर ये कैंसिल हो गया तो 2 ही दिख रहे हैं, T और A 2 दिख रहे हैं, 2, तो क्या आएगा 2। किससे पहले भाई, U से पहले कौन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2, तो 2, U भी कैंसिल प्लस T से पहले कौन आएगा बताओ, T से पहले K आता है, वो कट गया, एक रह गया, एक, कौन रह गया, A कौन से रह गया, A और T, ये कौन सा रह गया, A, सोचो। अब कौन कट गया, T भी कट गया, प्लस A से पहले कौन आएगा, A से पहले कोई भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा 0, A भी कैंसिल। 3 दूनी 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, तो कौन से नंबर पे कुत्ता बैठा है, 12वें नंबर पे बैठा है, इसका रैंक है 12, 6 4 10 2 12, ये इसका मीनिंग है। मदर, अब बुक का क्वेश्चन करा रहा हूं, मदर, ये कृतिका, ये कुत्ते का रैंक नहीं, छोटे कुत्ते का रैंक निकाल रहे हो, ये भी याद रखना। बड़ा कुत्ता तो डबल टी आएगा, उसका भी आगे कराएंगे। पहले अभी सिंगल, जिसमें लेटर रिपीट नहीं कर रहे वो करा रहे। मदर का मैं करा रहा हूं, एक तुम निकाल के देखना। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19, जो बार बार आपकी तरफ से आ रहा है, मदर का रैंक पूछना। पता नहीं कहां से आया,
गधे, ओ गधे कह रहे 6 कहां से आया? ओ गधे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 वे सोच रहा 3 इंटू 1 3 होता है। ओ गधे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 2 फैक्टोरियल है गधे। 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। कह रहे 6 कहां से आया? वो भी सोच रहा है, हैरान है वो भी, पूरी तरह से हैरान है। स्क्रीन पे 3 इंटू 1 तो हमें 10th क्लास तक 3 पढ़ाया, आपने 3 इंटू 1 6 लिख दिया, 3 इंटू 1 6। और गधे 3 फैक्टोरियल है, भी भूल गया ये क्या लिखा है, ये क्या फुफड़ है, ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये मदर का रैंक है। और जा चल दूर, 6 कहां से आएगा? चलो मदर का रैंक है, अरेंज करो अल्फाबेटिकली। सबसे पहला आएगा E H M O R T, ई मोड कर लेना। सबसे पहला कौन सा वर्ड आएगा? E। टोटल वर्ड देख लो भैया कितने हैं, टोटल वर्ड्स 2 2 4 तो 6 है क्या? देयरफॉर स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट करना है 5 फैक्टोरियल से, कराओ भी। मदर मम्मी कहाँ बैठी है देखिए जरा, MOTHER, ओ मम्मी मम्मी। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 प्लस 1, ऐसे। चलिए भाई m को काटा मारो, ये 5 फैक्टोरियल है गधे, 5 नहीं है, 5 फैक्टोरियल तो 120 है, पढ़ा है 120, पढ़ा है 120, कहीं 5 सोचो। m से पहले देखो कोई आएगा, अल्फाबेटली देखना है तो छोड़ दो। m से पहले आएंगे कौन से? h और e, 2 आ रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई करने, 2 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 2, प्योरली 2, नॉट 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल नहीं है, 2 फैक्टोरियल नहीं है, नहीं है, ये सिर्फ 2 है, ओनली 2, ओनली 2। चलो याद रखना, 2 पहले वाले आए प्लस, अब m को कैंसिल कर दो, चलो जो निकल जाए वही भला। अगला o से पहले कौन आएगा? 1 2 3, m तो खत्म, 2 ही रह गए, 2 आएगा 2 प्लस, पहले देखा m से पहले 2, m कैंसल, o से पहले कौन आएगा? 1 2 3 नहीं, सिर्फ 2 आएंगे, 2, o भी कैंसल। फिर क्या आएगा? t से पहले क्या आएगा? t से पहले 1 2 3 फैक्टोरियल मत लगा देना, गलत हूं, रॉन्ग स्टेप है, ये फैक्टोरियल नहीं लगेगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1 6 वेज, गलत है। तो t से पहले कौन आएगा? 1 2 3 आएगा, ये फैक्टोरियल नहीं। अब ठीक हूं, 3 है, कहीं फैक्टोरियल लगा दो, कहीं दिखी ना रहा स्क्रीन पे, तो अब t भी काट दो प्लस h से पहले कौन आएगा? h से पहले e आ रहा है, एक ही आ रहा है, h से पहले e, h भी काट दो। फिर e से पहले कौन आएगा? e से पहले कोई भी नहीं आ रहा, 0, e भी काट दो, e से पहले 0 प्लस, फिर लास्ट में r से पहले कौन है? ये तो सारे खत्म हो गए, 0 रह गया। करा लो सॉल्व, 120 बनता है इंटू 2 240। सोचना ये 5 फैक्टोरियल है, समझ आ गया होगा। 5 4 3 2 1 120 होता है। ये बनेगा 24 इंटू 2 48, 6 3 18, 2 1 कम 2, 0 इंटू समथिंग 0 0 1। देखो जरा ऐड कर लो, 309। देखो पीछे आंसर है क्या? मम्मी 309 पे बैठी है डिक्शनरी में, आज बता देना चाहिए। ये रैंक निकालने का तरीका है। छोटा होता तो एक एक को अरेंज करके चेक कर लेते हैं, बड़ा है, बड़ा मेथड है, बड़े को कैसे निकालोगे तो वो उसका मेथड क्या है। चलो निकालो जरा फादर का रैंक फटाफट से। देखो पापा मम्मी से आगे के मम्मी के पीछे, मम्मी का रैंक 309, पापा का रैंक देखना जरा कितना होता है, फादर साहब का रैंक देखो जरा।
फादर साहब रैंक में आगे हैं मम्मी से कि पीछे हैं? वैसे तो चलो जैसे भी हैं, रैंक में भी क्या पीछे तो नहीं कहीं? देखना जरा, चेक करा के बताओ रैंक ऑफ फादर। अरेंज करो अल्फाबेटिकली। जिसको नहीं समझ आया लास्ट फादर वाला समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद जो रिपीट होंगे वो समझाऊंगा, ये बिना रिपीट वाले। अरेंज कर दो अल्फाबेटिकली। पहले आएगा ए, बी, ई, देखना यही आ रहे हैं अरेंज करके। टोटल 5 से स्टार्ट करने हैं, कराओ जरा। फादर करो करो, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। फादर, फादर साहब है। कितना निकाला है? अभी भी नहीं आंसर। 309 क्या निकाला? 261 है। कोई 260 बोल रहा है, कोई 261 बोल रहा है। ये क्या मतलब? अलग अलग आंसर दे रहे हो। फादर तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस 1। फादर में एफ को काटो, एफ से पहले कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, एक और एक 2, ये आ गया प्लस। यहाँ से एफ भी काट दो, क्रॉस दूसरा लगाओ। ए से पहले क्या आएगा? 0, कोई भी नहीं आ रहा, प्लस ए भी काटो। टी से पहले कौन आ रहा है? 1 2 3, टी भी काटो। एच से पहले कौन आ रहा है? इससे पहले एक ही आ रहा है, एच भी काटो। ई दोबारा नहीं समझाया जा सकते क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं। ई से पहले क्या आएगा? 0, फिर लाइव समझ लेना, 0 कट गया। आर से पहले भी कोई नहीं आ रहा, 0, फिर तो लाइव ही समझना। 120 × 2 240 प्लस 0 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। देखना कितना आ रहा है? 18 2 20, 261 आ रहा है गुड़िया, 261 आ रहा है। यहाँ भी पापा मम्मी के पीछे, मम्मी 309, पापा 261, 261। अब कुछ लेटर जब रिपीट करेंगे 261 आएगा। When letters are repeated, when देखो मैंने कैसे लिखा है। When letters are repeated, रिपीट करो। जब लेटर आपस में रिपीट होंगी, एग्जाम्पल KUTTA, इसको अरेंज करना है। इसमें टी 2 बार है, KUTTA। बड़ा हमने ले लिया, बड़े वाला कुत्ता। करने का तरीका देख लो, फिर नोट करना। इसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। क्या उदाहरण? टोटल वर्ड्स कितने हैं इसमें? 5। स्टार्ट फ्रॉम 5 - 1, 4 फैक्टोरियल से होगा। यहाँ हमने अरेंज करने अल्फाबेटिकली। सबसे पहले क्या आएगा? ए, फिर के, फिर टी, फिर यू। वर्ड जो है वो मुझे पता ही है, कौन सा मेरे को वर्ड दिया हुआ है? KUTTA, KUTTA। स्टार्ट किससे करूंगा? 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल, कुछ 3 फैक्टोरियल, कुछ 2 फैक्टोरियल, कुछ 1 फैक्टोरियल, कुछ 0 फैक्टोरियल, कुछ 1। इससे स्टार्ट करूंगा। अब के को काटो, अभी मत नोट करो। फिर कह रहा हूं नोट ना करना इसको, ये वैसा नहीं जैसे पिछला किया है, क्योंकि इसमें जो रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। पहले के को काटो, तो के से पहले कितने वर्ड आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, प्लस
अब यहां से के काट दो, गलत हूं। अब यहां से के काट दो, गलत हूं, गलत हूं, गलत हूं। अभी जल्दबाजी नहीं करनी, गलत हूं, रॉन्ग है ये, रॉन्ग। अभी नहीं काटना, अभी नहीं काटना, अभी के पढ़ा रहने दो। यहां से काट लो के कुत्ते से, यहां अल्फाबेटिक भी पढ़ा रहने दो। के से पहले कौन आएगा, ए क्या आएगा, कौन वाला ए। अब पूरे में से देखो, 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 5 में से, सॉरी 5 में से, 4 नहीं 5 में से के काटना नहीं है, के को काटना नहीं है, के काट दो। रॉन्ग है, रॉन्ग, के को काटना नहीं है, नहीं है, रॉन्ग नहीं, काटना नहीं है। चलो ध्यान रख लोगे, लिख लो हिंदी में, के को काटना नहीं है, डू नॉट कट के, अभी नहीं काटना। पहले अब गिनो, अभी भी 5 1 2 3 4 5, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, टी। कितनी बार, 2 बार, तो उसका नीचे 2 फैक्टोरियल लगा दोगे, 2 फैक्टोरियल टी का। इससे के से आगे ए आया, तो इससे आगे नहीं देखना। एक बार करो, इधर आओ, इधर आओ। के से आगे नहीं देखना कि क्या रिपीट हो रहा है, पूरे में से क्या रिपीट हो रहा है ये देखना है, बताना मत किसी को। अब के से आगे ये है, इसको नहीं देखना रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरे में से देखना कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। कौन, टी 2 बार, 2 फैक्टोरियल प्लस। अब काटो, सोच लो आराम से, मैं फिर अगला कराऊं। दोबारा बता दूर फिर सुनाई देता तुम्हारे, हो गया, रिकॉर्ड कर लिया करो। लो, जब कह रहा हूं लिख लो हिंदी में, तब लिखते नहीं हो, इधर उधर ध्यान है क्या तुम्हारा, बार बार नहीं बोला जा सकता, कैच करो एक बार में। कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। चलो के काटो, यहां से कोई दिक्कत नहीं, काट लो के से पहले कौन आएगा, ए, काटना नहीं है। अब पूरे में से देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। जब ये सारा लिख लिया, तसल्ली कर ली, अब काटो, ऐसे करो। अगला लो यू। अब यू से पहले देखा जाए, यू से पहले 1 2 3 है, तो क्या डाल दोगे, 3। अब यू को काट दो, गलत है, रॉन्ग, रॉन्ग। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, हो गए डॉन रॉन्ग। यू अभी नहीं काटना। पहले देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे क्या लग गया, 2 फैक्टोरियल प्लस। अब काटो यू, तीन फैक्टोरियल, ठीक है। कौन सा काटा, यू। यू से पहले 3 रिपीट हो रहे हैं, 3 थे तो 3 डाल दिया, कोई फैक्टोरियल नहीं, कोई रिपीट हो रहा है, हाँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। चलो सर पहले भी काट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और नहीं काटना यार, नहीं काटना, इधर आओ। अगला टी। अब ये टी देखें, ये देखो इधर ध्यान से, ये ध्यान से, ध्यान से, रामदेव बाबा जरा ध्यान से देखना। अब सोचना है, ये टी काट दिया, अगर मैं ये वाला टी लूं तो उससे पहले एक आ रहा है, एक, सुन लो, दोबारा लिखो नीचे, 1 into 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। अगर मैं टी पहले वाला सोचूं, डॉटेड लाइन है, पहले वाला सोचूं तो उससे पहले एक आ रहा है, पर अगर मैं टी दूसरे वाला सोचूं, दूसरे वाला सोचूं तो उससे पहले 2 आ रहे हैं, 2। तो सर 2 लिखूं कि 1 लिखूं, क्या ठीक क्या गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। पहले वाला सोचना है, याद रखना, थिंक पहले वाला सोचना। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूं, पहले वाला सोचना है बस, ये दूसरे वाला नहीं, दूसरे वाला टी नहीं, दूसरे वाला टी नहीं, लिख लो, मैं फिर आगे करूं, पहले वाला टी, बाला नहीं, बाला रे बाला, वाला वाला टी सोचना, बस इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अपना भी खोपड़ा थोड़ा सा सोचा करो। मैंने यहाँ से टी काट दिया, यहाँ 2 टी थे, कंफ्यूजन है, सर ये टी लूं तो इससे पहले 1 आ रहा है, और ये टी लूं तो इससे पहले 2 आ रहे हैं, तो सर 1 वाला ठीक है कि 2 वाला ठीक है, 1 वाला, मतलब लिख दिया पहले वाला टी सोचना है। 4 टी होंगे तब भी पहले वाला, ये नीचे से खत्म,
तो टी से पहले क्या आएगा 1। अगर मैं टी को काट दूं तो कोई रिपीट नहीं होता दिखेगा, पर टी को काटना नहीं, काटना नहीं, भी काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं। तो अभी भी टी 2 बार आ रहे हैं, तो नीचे क्या लगेगा 2 फैक्टोरियल। ओ यस काके प्लस। अब टी को काटो। बस सर जी दोबारा दोबारा ना बोल देना कि दोबारा समझा दो। दोबारा दोबारा ना बोल देना, दोबारा दोबारा समझा दो। लिखे रहने देना, दम मत करना, कोई वर्क ही फाड़ दो। चलो ए के टी टी यू, के यू डबल टी ए, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस 1। यहां से के काटो, यहां काटना नहीं, के से पहले 1, अभी काटना नहीं, सब में से टी 2 बार आ रहा है, नीचे 2 फैक्टोरियल। जब पूरा लिख लिया तसल्ली होगी, अब के को काट दो। फिर यू, यू से पहले कितने आएंगे 1 2 3, अभी काटना नहीं, पहले को कोई रिपीट नहीं हो रहा, टी 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। जब पूरी तसल्ली होगी अब यू को काट दो। फिर टी 2 थे, ये वाला और ये वाला, दूसरा नहीं पहले वाला लेना है, फर्स्ट वाला, पहले वाला, पहले वाला, बाला रे बाला, इससे पहले कितना है 1। काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, तो अभी भी टी 2 बार दिख रहे हैं, तो नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस, सारा लिख लें, तसल्ली होगी, टी काट दो। चलिए अगला टी, इस टी से पहले भी कितने आएंगे 1, कोई रिपीट हो रहा है नहीं, जो हो रहा था वो तो खत्म हो गया, कोई रिपीट नहीं, नो रिपीट, नो रिपीट, नो रिपीट, टेढ़े मेढ़े बिंगो, नो रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, ये बिंगो नहीं है जो रिपीट पे रिपीट करो, नो रिपीट, तो कोई नहीं नीचे आएगा। अब तसल्ली है, अब काट दो। फिर क्या आएगा ए, ये तो पहले ए से पहले क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो 0, नो रिपीट, नो रिपीट। तो आंसर कितना आ गया 24/2 12, सॉल्व तुम कर लेना। 18/2 9, 2/2 1 1 0 1, ये आंसर है 12 22 23 24, 24 इसका आंसर है। AI EEE कुछ कह रहा है क्या? बस यार क्या कहना है यार, अब कराने दे थोड़ा सा। 24 24 24 बाला रे बाला। एक और पहले देख लो, फिर देखेंगे मैथमेटिक्स का निकाल के देखेंगे, फिर अभी रुक जाओ, अभी पहले एक और देख लो। अभी रुक जाओ, 2-3 बार तो समझा दिया है, बस करो इतना नहीं। चलिए वर्ड दिया हुआ है AI EEE, इसमें ये 3 बार है, तो पहले अरेंज कर दो A E E E I, टोटल वर्ड कितने हैं 4 हैं। अभी काटना मत, काटने की जल्दबाजी मत करना। टोटल वर्ड 5, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस 1। ओ यस काफी। अब लगाओ भैया A, तो A से पहले मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, तो 0, काटना नहीं, काटना नहीं, तो टोटल कितने रिपीट हो रहे हैं 3 बार, 3 फैक्टोरियल। चाहे भले 0 into समथिंग 0, पर रूल इज रूल, रूल इज रूल। 3 फैक्टोरियल क्यों लगा? E के कारण ये एक आंसर। जब पूरा हो गया तसल्ली होगी। I से पहले कितने आ रहे हैं 1 2 3, 3 आएगा, काट दूं I? ओ नहीं काके नहीं, पहले देख कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, 3 फैक्टोरियल, अब समझ में आएगा, प्लस I कैंसिल। फिर ये वाला E से पहले कितने आएंगे? E से पहले 2 आएंगे, 2, ये 2 आएंगे, काट दो, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये वाला गलत है, क्यों? E से पहले 2 आ रहे हैं, इस E को देखो तो 1 भी आ रहा है, इस E को देखूंगा 2 आ रहे हैं, इस E को देखूंगा तो 1 आ रहा है। नहीं, पहले वाला ही देखना, पहले वाले की आगे को आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 0। 0 क्यों आएगा? पहले वाला ही देखना है, इसके पहले कुछ भी नहीं है 0। फिर कोई रिपीट हो रहा है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल प्लस, अब काटना है, अब काटना है,
फिर अगले वाला ई देखना, इस ई से पहले भी क्या आएगा 0, कोई रिपीट हो रहा है, हाँ ई 2 बार रिपीट हो रहे हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, अब 2 ई रहेंगे सिर्फ। यहाँ तक अभी 3 ई थे काटने से पहले वो, जब 2 फैक्टोरियल आ गया अब ये भी ई कट गया, फिर ये ही जाएगा, इस ई से पहले क्या आ जाएगा, इस ई से पहले कोई भी नहीं आएगा 0, कोई रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, नो रिपीट, नो बिंगो टेढ़े मेढ़े, नो रिपीट, तो रिपीट ही नहीं होगा, नीचे फैक्टोरियल नहीं आएगा, प्लस आंसर आ गया 0 3 0 0 0 1। चौथा रैंक है ट्रिपल ई का, सोचते रहना। मैथमेटिक्स, बहुत बड़ा वर्ड ले रहा हूं, मैथमेटिक्स मैं ही करा रहा हूं, आप देखना, MATHE, टोटल लेटर 11 दे रहा हूं, कराओ जरा, अरेंज करो मैथमेटिक्स को अल्फाबेटिकली, मुझे बताओ अरेंज करके कैसे अल्फाबेटिकली आते हैं आपको। लास्ट एक और बता, ऐसे देखना है जिसको आप पूछ रहे थे। अरेंज करके दिखाओ जरा। अरेंज कराओ अल्फाबेटिकली, सबसे पहले AACEHI, पता नहीं क्या बोल, लुक को लिखने दो, AAC EHI MMS, बोलो STD, चलो टोटल वर्ड इसमें कितने हो गए, 11 हो गए। स्टार्ट किससे करेंगे, 11 - 1 से, मेरा मतलब 10 फैक्टोरियल से। तो चलिए जरा 10 फैक्टोरियल को देखें जरा। मैथमेटिक्स, कितने आ गए, 10। 10 में से 10 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1 0 फैक्टोरियल प्लस 1। ये रहा, m को काटो, m 2 है इसमें, ये और ये वाला गिनेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 6 आएगा। अभी कैंसिल मत करना, नहीं तो कम हो जाएंगे, कैंसिल मत करना। 6 कौन से m के आगे वाले, 1 2 3 4 5 6। a कितनी बार है, देखो a कितनी बार है, 2 बार। m कितनी बार है, m 2 बार। a कितनी बार है, 2 बार। ये a के लिए, ये अभी m के लिए भी कटा नहीं है, m के लिए, ये t के लिए। अब m काटना, तो ये मतलब होता है, इसलिए कहते हैं बाद में काटो। अब m काटना, पहले काट दोगे तो कम रह जाएंगे, प्लस a 2 है, पर पहले और सोचना है कि आगे क्या है, 0। अभी भी ये 2 बार है, 2 फैक्टोरियल लगेगा, किसके लिए, a और a के लिए। और क्या, m तो कट गया, t के लिए 2 लगेगा, 2 फैक्टोरियल लगेगा t के लिए, प्लस, तो ये काट दो भैया, t है, t के आगे देखो कौन सा आ गया, t के आगे 1 2 3 4 5 6 7 7 into है। t के आगे देखना है, t के आगे ये वाला t देखना है, पहले वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नोट करना, अपने आप पढ़ते रहना, कौन सा देख रहे कौन सा नहीं। कोई रिपीट हो रहा है, a तो खत्म, m भी खत्म,
सिर्फ 2 फिटर लगेगा, किसके लिए? टी के लिए वो भी। अब वो भी टी खत्म हो गया। अगला आएगा एच। एच से पहले देखो, एच से पहले 1 2 3, कोई नीचे लिखेगा नो रिपीट प्लस नीचे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ये एच भी कैंसिल। फिर ई से पहले कौन से आएंगे? 2, रिपीट खत्म हो चुका है, ये ई भी कैंसिल। फिर एम से पहले कितने आएंगे? 1 2 3, ये एम भी कैंसिल। फिर ए से पहले कोई नहीं आएगा, 0, ए भी कैंसिल। टी से पहले कौन आएगा? 1 2 3, जो बचे कचे सारे आ जाएंगे, 3, टी भी कैंसिल। आई से पहले एक ही वर्ड बचा है, सी, आई भी कैंसिल। सी से पहले कुछ नहीं बच रहा, 0, सी भी कैंसिल। एस से पहले सारे साफ हो गए, 0, निकाल लेना आंसर। चलो रिवर्स ऑफ रैंक है। रिवर्स ऑफ रैंक अगला टॉपिक है। चलिए आज जो कंसेप्ट चल रहा है वो रिवर्स ऑफ रैंक चल रहा है। रिवर्स ऑफ रैंक सर्च करें वर्ड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन पे। जैसे अभी हमने मदर किया था, मदर में टोटल वर्ड जो बनेंगे वो बनेंगे 6 फैक्टोरियल 720। तो हमने 309 नंबर पे मदर को देखा था। अब हम क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि अगर कोई भी हमें एक वर्ड दिया हो, मान लो रैंक दिया हुआ है, वर्ड रैंक ही वर्ड दिया हुआ है, RN के रैंक दिया हुआ है, उससे 24 वर्ड बन जाएंगे रैंक वर्ड से। छोटा लेटर 4 फिटर 24 बनेंगे। तो 12वें नंबर पे कौन सा वर्ड बनेगा वो बताना है। नहीं समझ में आया? मैंने कहा एक रैंक दिया हुआ है, RN के रैंक दिया हुआ है, इससे जो टोटल वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो बनेंगे 4 फैक्टोरियल 24 बनेंगे। अगर मैं इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो 24 वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड। उस 24 वर्ड में से बताओ, फाइंड करो 20th वर्ड कौन सा होगा, ये बताना चाहता हूं। ये मतलब पूछेगा 15th वर्ड कौन सा है, ये पूछेगा। मैं फिर कह रहा हूं एक बार में सबको समझना है। ये 2-4 बच्चे जरा ध्यान कर ले जो बार बार कहते हैं। फाइंड करो 5th वर्ड कौन सा है वो पूछना है, वर्ड कह रहा हूं। 24th वर्ड कौन सा है वो पूछना है। 30th वर्ड कौन सा है वो पूछना है। पूछ ही सकते, टोटल बनेगी 24। 25वां 25th वर्ड कौन सा है वो पूछना है। नहीं पूछ सकते, टोटल वर्ड ही कितने बनेंगे? 24 से ऊपर वर्ड नहीं बनेंगे। 7th वर्ड कौन सा है वो पूछना है। अब क्या पूछना है वो तो क्वेश्चन बताएगा, तो मैं वही समझा रहा हूं। अब इसका वर्किंग रूल क्या होता है। टोटल वर्ड बनेंगे 24, फाइंड करना है। मान लो 17th वर्ड बता दोगे तब कौन सा बनेगा, इससे ये पूछना चाहता है। कहता है इसको सबसे पहला स्टेप वो ये अरेंज कर दो अल्फाबेटिकली। स्टेप 1 अरेंज करा लो अल्फाबेटिकली। तो करारे अल्फाबेटिक अरेंज कराओ जरा। पहला क्या आएगा? ए, के, एन, आर, ये आएगा। अब स्टार्ट हो। दूसरा स्टेप है, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट अल्फाबेट से। क्या मतलब? ए से स्टार्ट करेंगे। ये ए से मतलब हम ए वाले पेज पे हैं। जो पेज अगर डिक्शनरी का खोल लूं, अगर आपको डिक्शनरी खोलनी आती है, मान लो डिक्शनरी है, तो सबसे पहला वाला पेज जो खोलोगे तो यहाँ ए लिखा हुआ आता है। तो सारे वर्ड क्या होते हैं? ए वाले, ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे होते हैं। फिर अगला पेज खोलो तो कौन सा होता है? बी वाला।
फिर बी ऐसे होता है। तो वो कहता है पहले ये वाले पेज को खोलो, बाकी क्या रहेगा, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 कोई भी आ जाए, चाहे पहले के आ जाए, चाहे पहले एन आ जाए, चाहे पहले आर आ जाए, पेज तो ए वाले नहीं। तो ए से मतलब ये का मतलब होता है ए से कितने वर्ड बन सकते हैं, आउट ऑफ 24 बन सकते हैं, आउट ऑफ 24 वर्ड्स। टोटल 24 वर्ड बनेंगे। इन 24 वर्ड में से ए से कितने बनेंगे, ए से बनेंगे 6, क्योंकि इसको 3 2 1 चाहे के डाल दो चाहे डाल दो, ये 6 वर्ड बनेंगे ए से। पर हमें तो 6 नहीं चाहिए, हमें तो वर्ड जो चाहिए वो 17वां वर्ड चाहिए। 17वां 6 कौन कौन से बनेंगे वो भी देख लो, ए के एन आर, ए के आर एन, ए एन के आर, ए एन आर के, ए आर एन के एन और ए आर एन के, ये 6 बनेंगे। चाहे तुम्हें ना पता चले तो भाई 6 बन गए, मुझे 17वां देखना है तो क्या करते हैं बता रहा हूं। तो टोटल लेटर 6 बन गए। फिर क्या कहा है, कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अल्फाबेट एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू करते रहते until we get given that word which we are going to find, which we are going to find। आगे चलते रहो। आगे चलने से मेरा क्या मतलब है, इन 6 वर्ड में से मुझे मिलने का नहीं 17वां। फिर मैं अगला अल्फाबेट उठाऊंगा के से भी लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 बनेंगे, तो इसका भी आंसर आएगा 3 2 1। 6 वर्ड इससे बन जाएंगे। सोचो, इसको बनेंगे 3 3 के, इसको 2 इसको 1, 6 वर्ड बनेंगे। टोटल 12 वर्ड बन गए इसमें, पर 12 में भी 17वें का इलाज नहीं है। फिर अगला उठाऊंगा एन वाला पेज, एन से बनेंगे लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, इससे भी 6 वर्ड बनेंगे। तो इससे बन गए थे 6 वर्ड। सोचो कौन से बने हैं, इसमें से ये वाला वर्ड नहीं आएगा, 17वां वर्ड नहीं आएगा, ये 6 वर्ड में 17वां नहीं मिल सकता। इससे भी 6 बने, टोटल 12 वर्ड बन जाएंगे। मतलब इससे के वाले भी 6 बनेंगे, 6 ये के वाले 6, 12 वर्ड में से 17वां नहीं मिल सकता। एन वाले से भी 6 मिलेंगे। अब 6 मिलेंगे तो टोटल कितने हो गए, 6 एन वाले से भी मिलेंगे, 18 हो गए। इन 18 में 17वां वर्ड पड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गोइंग टू फाइंड दैट वर्ड। चलते जाएंगे, दैट वर्ड which we are going to find। स्टेप 3 है आफ्टर दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट। थ्योरी थोड़ी कम समझ में आएगी, मैं दोबारा पढ़ दूंगा। अगर राइटिंग नहीं समझ आ रही मैं पढ़ दूंगा, आपको मैं समझा रहा हूं उसको आप देखो। कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो एंड रीस्टार्ट कर दो। Fix, after then fix, cancel and restart। After then fix, cancel and restart। पहले मैं पॉइंट लिखवा दूं। स्टेप नंबर 4 है फ्री छोड़ दो, लास्ट 3 लेटर फ्री छोड़ दो, लास्ट 3 लेटर। फ्री का मतलब बताऊंगा, उससे कुछ पैसे नहीं मांगने, फ्री छोड़ दो। मैं पहले पढ़ दूं, फ्री छोड़ दो, लास्ट 3 लेटर्स। दोबारा सुनो, वो कहते हैं हमने रिवर्स ऑफ रैंक निकालना है, कोई बात नहीं, निशान में आता। पहला स्टेप क्या हमारा, अरेंज कर दो अल्फाबेट। ये तो मुझे समझ आ गया, सब दिक्कत नहीं है। फिर स्टार्ट करोगे फर्स्ट अल्फाबेट पे एंड कंटिन्यू चलते रहोगे until we get that word which we are going to find। दोबारा पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अल्फाबेट A and continue K पे N पे until we get that word which we are going to find। जब तक वर्ड नहीं मिलता तब तक चलते रहो। फिर after then fix, cancel and restart। उसकी पता चलेगी, फिक्स की, कैंसिल की, रीस्टार्ट की। फिक्स, कैंसल, रीस्टार्ट क्या मतलब बता रहा हूँ। फ्री लास्ट 3 लेटर्स क्या मतलब है यहाँ बता रहा हूँ, ये रब करके बता रहा हूँ। चलो देखो जरा,
AKNR। नहीं समझ आया तो अब समझ लें, बस ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, पहले ही बोला 2 या 3 एग्जाम्पल। AKNR। चलिए यहाँ बहुत है मेरे पास, पहले ए से स्टार्ट होगा, ए अल्फाबेट से, यही वो कह रहा है। तो लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, 3 लेटर आ गए। तो 3 को पढ़ने के लिए 3 2 1 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं, देखिए 6 वेज। तो ये 3 2 1 अपने आप समझना है 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है। इसको बनने के 3 तरीके, इसको बनने के 2, इसको बनने के 1, को छोड़ के बाकी 3 वर्ड। फिर अगला, फिर चलो के, क्योंकि 6 वर्ड है, 6, इसका मतलब 6 वर्ड बन गए, समझो 6 वर्ड है, इसमें वेज नहीं वर्ड है, 17वें वर्ड पे जाना है। फिर के, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, इससे भी 3 फैक्टोरियल बनेंगे, इससे भी 6 वर्ड है, टोटल 12 वर्ड इस समय हम बना चुके हैं। कौन से, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब 17वें वर्ड से कितने वर्ड बना चुके हैं, 12 वर्ड। वो 12 वर्ड कौन से, हमें क्या लेना देना, हमें तो किससे मतलब है, 17वें वर्ड से। फिर अगला लिखो n, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड इससे भी बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 18। ये हमारे काम का वर्ड है, क्यों, क्योंकि हमें 17वें पे जाना है, तो इसमें 17वां वर्ड हमें मिल जाएगा। तो वो यही कह रहा है, इस समय इसको क्या कर दो, फिक्स, n वाले को फिक्स कर दो, फिर इसको कैंसिल करवा दो। कैंसिल का मतलब क्या है, जो फिक्स हो गया अब n यहां से कैंसिल, ये हुआ कैंसिल। एंड रीस्टार्ट करा दो। रीस्टार्ट का मतलब अब ये वाला खत्म कर दो, रीस्टार्ट है, ये वाला सारा लॉजिक खत्म कर दो, ये कुछ नहीं है, ये 18 नहीं 12 ही रहेंगे। क्यों बोला, क्योंकि हमें n वाले में 17वां वर्ड मिलेगा जो n से शुरू होता है। a वाले से 6, k वाले से 6, टोटल 12, n वाले से 6 मिलने पे 18 हो गया। 18 मतलब टप गए, टपने का मतलब 17 से ऊपर टप गए, 17 से ऊपर। पर नहीं, हमें तो 17वां वर्ड चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, n को फिक्स करेंगे, कैंसिल, कैंसिल यहाँ से होता है ये, फिर रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट किससे, मैं बता रहा हूँ रीस्टार्ट का मतलब, रीस्टार्ट। अब फिक्स से मतलब क्या है, पहला ये आया, फिर के आया, फिर n आया, अब n फिक्स, अब n ही रहेगा, n को चेंज नहीं करना, n फिक्स है। फिर रीस्टार्ट का मतलब a वाले पे चलो, a वाले पे। फिर कितने लेटर रह गए, लेटर 1, लेटर 2, सोचो, क्यों n, अब तो n नहीं चेंज होगा, a चेंज हुआ, लेटर 1, लेटर 2, 2 लेटर रह गए। अब 2 लेटर को अरेंज करने के लिए कितने फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल में तो 2, अब टोटल कितने हो गए, 12 और 2 14, अभी भी 17 का कोई चक्कर नहीं। फिर रीस्टार्ट हुए तो n के बाद फिर k, लेटर 1, लेटर 2, 2 फैक्टोरियल, 2 और आ गए, 14 और 2 16। फिर n के बाद क्या आ गया, r, लेटर 1, लेटर 2, 2 फैक्टोरियल, 2 18 आ गया, 18वां वर्ड मिल गया। तो इसको nr को क्या करो, फिक्स, कैंसल्ड, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट दोबारा हो जाए, रीस्टार्ट दिखाओ। तो कौन सा कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, बाकी कौन से रह गए, ए और के, ए और के रह गए। तो इनसे वर्ड कौन से बनेंगे, सोचो, एन आर फिक्स हो गया, एन आर फिक्स है, फिक्स है। फिर कैंसिल और रीस्टार्ट किया, तो एन आर के बाद क्या लिखूंगा, जगह नहीं थी तो मैं इधर लिख दूं, एन आर है, एन आर के बाद दोबारा रीस्टार्ट हो जाए तो क्या आएगा, ए के, एक वर्ड ये बनेगा। दूसरा वर्ड क्या बनेगा, एन आर, क्योंकि एन आर फिक्स है, एक वर्ड बनेगा एन आर ए के, एक क्या बनेगा, एन आर के ए। तो 6 वर्ड इससे, 6 वर्ड इससे 12, 2 वर्ड इससे 14, 2 वर्ड इससे 16, 18 टप के काट दो, तो एन आर तो फिक्स हो गया कम से कम, एन आर। उसके बाद कौन बचा है, ए के, फिर एक क्या बचा, के। तो यहाँ तक कितने पहुंचे थे बताओगे, यहाँ तक कितने पहुंचे थे, यहाँ तक 16 तक पहुंच चुके थे आप। ये कौन सा वर्ड होगा बताओगे, कौन सा वर्ड होगा, सोचना, 17वां। और ये कौन सा वर्ड होगा, सोचो, 18वां। पूछा कौन सा गया, 17वां, तो 17वां वर्ड क्या बना, एन, नरक, नरक बना है। तो वहां साथ रह के तो नरक ही है, नरक बना है, पढ़ा भी करो, चलो नरक है, नरक। चलो दोबारा बता रहा हूं, पर ये नहीं अगला वर्ड बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं, अगला बताऊंगा, अगला। कोई तुम एक वर्ड, चलिए मदर मैंने लिया एक और एग्जांपल में, मदर मैंने लिया एक और एग्जांपल में। टोटल वर्ड कितने बनेंगे मदर में, वो देख रहे हैं, टोटल वर्ड बनेंगे 720। फाइंड करना है 555 555th वर्ड क्या था बता दो, चलो बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है। पहले अरेंज करो अल्फाबेटिकली, E H M
MORT, ई मोड। इसीलिए मैं पहले नहीं समझा था 7.4 में ये वाला कंसेप्ट। आप मुझे बार बार बोलते 19 समझा दो सर, 19 समझा दो, इतना आसान था तो सिर्फ एक क्वेश्चन पर्टिकुलर समझा दिया और अपनी छुट्टी कर लिया। ऐसा नहीं है, सवा घंटा से ऊपर हो गया है, 2 लेक्चर हो गए हैं 40 मिनट्स की, फिर भी अभी चल रहा है। काम तो पूरा ही समझाना पड़ता है, टाइम तो चाहिए उसके लिए। आप बोलते नहीं उसी समय समझा दो, गरम गरम समझा दो, बस खाएं, कच्चा कच्चा खा लें, आटा खाएं, पानी पिएं और तवे पे बैठ जाएं। ऐसे थोड़ा ना होता है, करके आराम से खाना है इसको। ई मॉड है, समझ लेना, मैं समझा रहा हूँ। अब क्या कराओगे इसको, कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अल्फाबेट से। चलिए अब स्टार्ट हो रहा है। जिसको नहीं समझ आया तो इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझे 555वां वर्ड चाहिए, लास्ट के 3 फ्री भी समझा दूंगा। पहले ई से स्टार्ट हुआ, बाकी लेटर बच गए, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5। तो इसको बनने के लिए कितने लिखोगे, 5 फैक्टोरियल, तो 120 बन गए। पर मुझे तो 555 पे जाना है, तो 120 से मेरा काम चलने वाला नहीं है। एच वाला, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 फैक्टोरियल, 120 इससे बन गए। फिर एम से चल रहा हूँ, मतलब 240 पे पहुंच गया हूँ, 555 पे चल रहे हैं। फिर एम पे पहुंच रहा हूँ, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 फैक्टोरियल, 120 इससे बन गए, 360 पे पहुंच गया हूँ। फिर ओ से चला, ओ लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, 5 फिर इससे भी आएगा, 120 इसमें भी आ गया, तो 480 में पहुंच गया। फिर अगला आएगा आर वाला जैसे ही देखा, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 फिर इससे भी आया 120, तो ये बन गया 600 में 555 वर्ड है, ये छोड़ दो। आर को क्या कर दो, फिक्स, कैंसल और रीस्टार्ट। पता तो चली जाता है कि कहां से है। कैंसिल कहां से हो गया, आर, यहां से अब क्या आर उड़ गया। फिक्स मतलब अब हर बार आर आएगा ही आएगा। इसका मतलब हम आर वाले पेज पे पहुंच गए, डिक्शनरी के आर वाले पेज पे हैं। अब आर के बाद दोबारा स्टार्ट करें तो ई आएगा, तो बाकी लेटर कितने बच गए, 4, क्यों, एक कट चुका है। 4 फैक्टोरियल कितना आ गया, 24, 480 और 24 में से 504। फिर आर के बाद ई के बाद क्या आएगा, एच, क्यों, आर ही फिक्स है, ई और एच फिक्स नहीं है। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 फैक्टोरियल 24 और ऐड करो 528, अभी भी चलते जाओ। आर, फिर एच के बाद क्या आएगा, एम, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 फैक्टोरियल, ई से काम नहीं चला, इससे एम। देखो ये अलग अलग हो रहे हैं, पहले ये अलग हो रहे थे, ई एच एम अलग हुए, आर फिक्स, आर अब चलता गया, देखो आर फिक्स करूंगा, आर चलता जा रहा है। तो 24 और ऐड करा दो, तो 24 जैसे ही ऐड कराऊंगा तो क्या होगा, 8 4 12, 2 2 4 5, 552। फिर अगला क्या आएगा, आर ओ, मुझे पता है ओ में आ जाएगा, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, 4 फैक्टोरियल ये भी आएगा, 24 ये भी आएगा, तो 52 और 4 56 और 66, 576, तो इसमें वो लेटर आएगा। तो आगे चल रहा हूँ, सोचो। तो अगला क्या आएगा, आर ओ वाला। आर ओ में क्या आएगा, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, कितना आएगा बताओ, 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 24। तो 552 और 24 और ऐड कराना, कितने बन गए, 5 6 7, 576, 76 कहाँ पहुंच गए, 55 में जाना है। इसका मतलब आर ओ क्या हो गए, फिक्स, कैंसल्ड और क्या हो गया, रीस्टार्ट। तो अब क्या हो गया, आर ओ फिक्स हो गया, आर ओ फिक्स। तो कैंसल भी करो, रीस्टार्ट में ई से चल दो, ई से। बाकी कितने लेटर रह गए, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, कितने बनेंगे बताओ, 3 फैक्टोरियल, 3 पे 6 बेस, 6 552 और 6 558, ये भी टप गया, तो ये भी कैंसिल कर दो। 558 बन गए, 552 पे तो पहले थे, 6 और आ गए, 558, 555 चाहिए, तो ये भी क्या हो गया बाबू, फिक्स, कैंसल्ड और रीस्टार्ट। कैंसल कौन सा हो गया अब इस बार, ई भी हो गया। कौन से वर्ड पे पहुंचे, 552 पे, तो 552 से आगे जो भी चला रहे हैं तो फिक्स होता जा रहा है वो, क्यों बोला, क्योंकि हमें 555 वर्ड चाहिए। रोई, आर ओई, बाकी कितने लेटर रह गए, एच एम टी, तो मैं ये बोल रहा लास्ट के 3 लेटर फ्री छोड़ दो, अब एच को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्यों, आर ओई, अब अगले 3 एच एम टी, इसी को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो 6 वे से, अल्फाबेटिकली अरेंज करा लोगे, अल्फाबेटिकली मतलब कैसे, आर ओ ई तो फिक्स है ही है, एच एम टी, फिर अगला एच टी एम, अगला एम एच टी, पता है ना, एच एम टी, फिर अगला एच टी एम, फिर अगला एम एच टी, फिर अगला एम टी एच, ये आपको आता है, फिर अगला टी एच एम,
फिर अगला TMH, अगर ये आपको आते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। ये बोला हुआ है लास्ट 3 फ्री, फ्री छोड़ दिए। फ्री का मतलब ये आप खुद ही करते रहोगे रोटेट, ये खुद रोटेट करने आते हैं। तो ये कहाँ तक पहुंचे थे 552, ये कौन सा वर्ड हुआ 553वां वर्ड, 554 वर्ड, 555 वर्ड, 556 वर्ड, 557 वर्ड, टोटल 558 बन गई। पर चाहिए कौन सा था 555, 555 ढूंढो भैया, ROEMHT, ये मतलब है, ये मतलब है इसका। ये ना दोबारा समझाने मुश्किल हो जाते हैं, पहला ई तो कट चुके होते हैं ना, कटने का मतलब नहीं समझ आता तुम्हारे को। इसी में देख लेते हैं कौन सा वर्ड देखना चाहते हो ये बताओ, लो कौन सा वर्ड देखना चाहते हो ये बताओ, 299th वर्ड, लो इसी में देख लेते हैं, वो ज्यादा ठीक है। रादर देन आप मुझे बोले इसी को दोबारा समझा दो, कैंसिल हो चुके होते हैं ना, दोबारा क्या समझाना है, अल्फाबेट अरेंज कर लो, EHMORT, लो आप समझ लो, अब समझ लो। 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा, जो रिपीट वाला है वो कल समझाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सारे के सारे। ये रिवर्स ऑफ रैंक में थोड़ा बहुत हिल गए, तो सोचना कैसे करना है देखते हैं जरा। पहले ई से थोड़ा कोशिश करो, हमें कौन सा वर्ड चाहिए, 299 चाहिए, तो पहले ई से शुरू है, लेटर 1 लेटर 5, 120 में ये नहीं मिलेगा, चलते रहो आगे। फिर लेटर 1 लेटर 2 लेटर 5 फिर 120 240 होगी, 240 में नहीं मिलेगा। फिर एम वाले में चले तो लेटर 1 लेटर 2 लेटर 5 120 360 में ये मिल जाएगा, तो अब इसको सारे को कैंसिल कर दो, ये खत्म कर दो, तो किसमें मिलेगा 240 का मिलेगा। तो एम को क्या कर दो, फिक्स, कैंसल्ड एंड रीस्टार्ट, ये मतलब ये मतलब अगर समझो तो फिक्स कैंसिल एंड रीस्टार्ट का मतलब ये है, अगर यहां से समझते हो 240 के बाद क्यों फिक्स किया है, क्योंकि जो आगे 120 बनेंगे वो इसको टपा देंगे, किसको टपा देंगे 299 को टपा देंगे, इसलिए हमें एन को फिक्स करना पड़ा। तो रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ, एम ई से हुआ। कैंसिल का मतलब क्या हुआ, ये कैंसल्ड हुआ, कैंसल्ड ये हुआ, ये कैंसल्ड हुआ। फिक्स का मतलब क्या हुआ, अब एम हमेशा चलेगा ही चलेगा। कैंसिल का मतलब क्या हुआ, ये कैंसल्ड हो गया। अब रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ, फिर से ई से चला। फिर लेटर कितने बच गए, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, कितने 4 फैक्टोरियल 24, 240 और 24 ऐड करो, कितने बन गए 264। फिर एम चलेगा ही चलेगा, 264 में इलाज नहीं है 299 का। फिर अगला क्या चलाओगे, एच, फिर लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4, फिर कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, 24 और चला, तो कितना हो गया 4 4 8, 6 और 2, मेगा से ही बनेगा ना, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 2 288 बन गया। अब जो 288 बना, अब 288 अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी आगे चलेंगे। एम ई में गए तब भी नहीं मिला, एम एच में गए तब भी नहीं मिला, अब क्या जाओगे एम ओ में, मो में। पर जैसे ही मो में जाऊंगा तो मिल जाएगा, मुझे दिख रहा है। जिनको दिखना शुरू हो जाए वो डायरेक्ट सोच सकते हैं इस चीज को। अब मो में मिलना शुरू हो गया है, इसको डायरेक्ट सोच सकते हो। अब m वाले को हमने क्यों फिक्स किया था, क्योंकि 120 120 240, तो m वाले से 120 और बनते 360, टपा देता 299 को, m को फिक्स कर दिया। m के बाद e में चले 24 और आए, 264 नहीं बनी बात। m के बाद h में आए 24 और आए, 288 नहीं बनी बात। m o में आएंगे तो मुझे लगता है बन जाएगी बात, क्यों 4 फैक्टोरियल 24 और ऐड करा, तो कितना आएगा 8 4 12 8 2 10 11 312, तो ये बन गया, टपा दिया इसने।
तो एमओ क्या हो गया सोचो, फिक्स, कैंसल्ड और रीस्टार्ट, दोबारा रीस्टार्ट। तो जैसे ही दोबारा आगे रीस्टार्ट होंगे तो इसका मतलब मुझे ओ को भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब 288 वर्ड में मैं पहुंच चुका हूं, अब आगे पहुंचता हूं, 288 वर्ड से आगे चलूंगा, 288 से आगे जाना 299 पे। तो एमओ रीस्टार्ट का मतलब ई से दोबारा शुरू हो जाए, ई से शुरू हो गया, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 बचेंगे, 3 फैक्टोरियल 6 और बन गया, 288 और 6 कितने हो गए, 8 6 14, 294 हो गए, 294। फिर एमओ, क्योंकि एमओ फिक्स होता जा रहा है, एमओ फिक्स है, ये फिक्स एमओ। फिर ई के बाद क्या आएगा, एच, जब भी एच में चलूंगा लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, 3 फैक्टोरियल आएंगे, 6 और आएगा, तो आ गया 300 वर्ड। तो 300 में 299 पड़ा हुआ है, तो ये तो खत्म कर दो। तो अब एम ओ एच भी फिक्स हो गया, तुम्हारा फिक्स हो गया, कैंसल्ड हो गया और रीस्टार्ट हो गया। तो कौन कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, बचे कितने, 3 वर्ड सारे बचे। तो एम ओ एच तो रहेगा ही, 3 वर्ड बचे, इसको अल्फाबेटिक अरेंज कर लो। कौन सा, ई आर टी, ई टी आर, आर ई टी, ई आर टी, ई टी आर, आर ई टी, आर टी ई, टी ई आर, टी आर ई। बाकी तो एम ओ एच चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, एम ओ एच चलेगा ही चलेगा, एम ओ एच चलेगा, एम ओ एच चलेगा, एम ओ एच चलेगा। बताओ ये कौन सा बना वर्ड, कितने तक पहुंचे, 295, 295, 296, 297, 298,